Good morning, everyone. I am Savi Chana from Hariom Shivam Public School. Today we are discussing budget line. This is a topic of indifference curve analysis, one of the method. So, as we know, in consumer equilibrium, in ordinary utility analysis, we study two methods. So, on the basis of preferences, one is indifference curve. We already discussed in last lecture. Another is a budget line. So what is budget line? It is a line which represent the alternative combination of two goods with given income and price of two goods. That means ये एक ऐसी लाइन होती है, क्लास बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है. ये लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है. That means हम अपने मिनिमम अमाउंट से, मिनिमम अमाउंट डेट मीन्स मिनिमम इनकम जो हमारी हो रही है, जो हमारी गिवन इनकम है, उससे हम दो गुड्स परचेज करते हैं अपने प्राइजेस के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम अपने गिवन इनकम से दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज करते हैं डिफरेंट प्राइजेस की. सो बजट लाइन की अब हम इक्वेशन देख लेते हैं. पहले इक्वेशन से देखने से पहले एक बार मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ. सो डेट इज़ अ गुड एक्स एंड गुड वाई. ठीक है. ये हमारी बजट लाइन है. इसमें हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है. दिस सपोज दैट इसमें हम वही रूल्स फॉलो करते हैं जो हम पीपीसी में करते हैं. ठीक है. अगर मेरे पास ₹100 है, मनी प्राइस क्या है मेरा? ₹100 है. ठीक है. डेट इज इनकम. सो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? मनी प्राइस इज इक्वल टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY. इज दैट्स द फॉर्मूला ऑफ बजट लाइन. इसे हम बजट लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं और बजट लाइन फार्मूला भी बोलते हैं. राइट. सो इसमें हम प्राइस डालते हैं. एक गुड का प्राइस है हमारा ₹10 पर यूनिट और दूसरी गुड का प्राइस है डेट इज प्राइस ऑफ वाई इज ₹5. ठीक है. अब मेरे पास ₹100 है तो ₹10 की मैं 8 गुड ले सकती हूँ एक्स क्वांटिटी में और ₹5 में मैं 4 गुड ले सकती हूँ वाई. सो डेट इज 80 प्लस 20 ₹100. सो इसमें क्या होता है इक्वेशन में? मनी प्राइस इक्वल टू होता है PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY. सो डेट मीन्स हम इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्राइजेस के बनाते हैं क्वांटिटी के साथ और उतनी ही गिवन इनकम में हम परचेज कर लेते हैं. सपोज दैट अब मैंने अगर ₹60 के ये ले लिए तो मैं ₹40 के ये ले सकती हूँ. राइट. यहाँ मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 8 और यहाँ क्या हो जाएगी? 6. राइट. 60 प्लस 40 100. सो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं. दैट मीन्स एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा रिड्यूस करना पड़ेगा. सो दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो पहला इंक्रीज कर सकते हैं. क्लियर है? ठीक है. दैट मीन्स एक के सेक्रीफाइस में हम दूसरा लेते हैं. क्लियर है? सो बजट लाइन क्लियर है. बजट लाइन क्या है? रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन टू गुड्स विद द गिवन इनकम एंड द प्राइस ऑफ टू गुड्स. इक्वेशन क्या है इसकी? मनी प्राइस इज इक्वल PX QX प्लस PY इंटू QY. नेक्स्ट स्लोप ऑफ बजट लाइन हमने दिखाया है. बस स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम उतने ही गिवन इनकम में ही ऑल्टरनेटिव गुड्स ले रहे हैं. ठीक है. इनकम हमारी चेंज नहीं हो रही है. सो दैट्स PX अपॉन PY क्या है? अगर हम एक गुड ले रहे हैं तो उसके ऊपर दूसरी ले रहे हैं. एक के सेक्रीफाइस में दूसरी ले रहे हैं बट मनी प्राइस हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा. सो इसलिए इसके स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या रहता है? कांस्टेंट और डाउनवर्ड. ठीक है. नेक्स्ट बजट कंस्ट्रेंट. बजट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जितने मतलब कि बजट सेट भी बोलते हैं हम इसे. क्या बोलते हैं? बजट सेट भी बोलते हैं. सो डेट मीन्स इसमें क्या होता है? प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस PY प्राइस ऑफ वाई अपॉन quantity of y is always less than money price. So that means हम क्या होता है इसमें
विद इन अ, इसे अटेनेबल भी कहते हैं, अटेनेबल या फिजिबल बजट लाइन। विद इन अ, हम इनकम में जो चीज़ें परचेज कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सो दैट्स व्हाई इट इज लेस देन मनी प्राइस, ठीक है। और नॉन अटेनेबल कब होगा? जब हम इसके बाहर जाएंगे, सो डेट मीन्स अपनी इनकम के बाहर ले रहे हैं, क्रेडिट में किसी का और का पैसा लेके। सो विद इन इनकम जब हम लेते हैं उसे हम बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, बजट सेट इक्वेशन भी बोलते हैं, और फिजिबल या अटेनेबल बजट सेट इक्वेशन भी बोलते हैं, राइट? इतना क्लियर है? नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं चेंजेस ऑफ बजट लाइन। सो चेंजेस ऑफ बजट लाइन हमारे मेनली टू टाइप के होते हैं, शिफ्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्टिंग एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। सो जो शिफ्ट होता है वो हमारा मनी इनकम के बेसिस पे होता है। सो मनी इनकम में इसमें शिफ्ट होता है, और इस गुड्स जो है हमारी कॉमन टू गुड्स हैं एक्स और वाई, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो हम देखते हैं शिफ्टिंग में। सो मनी इनकम इंक्रीज, जब मनी इनकम हमारी इंक्रीज होती है, देन प्राइस ऑफ एक्स, ये हाई ऊपर बार का क्या मतलब है? कांस्टेंट। प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई हम मूव क्या करेंगे? अपवर्ड करेंगे। में इकोनॉमिक्स का लॉ है हमारा, जब भी हम राइट की ओर शिफ्ट करते हैं तो चीज़ें क्या होती है? इंक्रीज होती है। राइट की ओर शिफ्ट करते हैं तो चीज़ें इंक्रीज होती है। सो डेट मीन्स जब मनी प्राइस हमारा, डेट मीन्स इन मनी प्राइस मतलब इनकम, जब इनकम हमारी बढ़ रही है तो कैपेसिटी भी हमारी बढ़ रही है गुड्स को लेके, प्राइस एक्स को लेके पे करने के लिए, एक्स को भी वाई को भी। कॉमन है, समझ आ गया इजिली, ठीक है। सो ये शिफ्ट भी क्या है? दो तरह से होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। पहली कंडीशन जब मनी इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। सो दूसरी कंडीशन है मनी इनकम जब हमारी डिक्रीज हो रही है। सेकेंड केस, जब मनी इनकम डिक्रीज होगी सो प्राइस जो एक्स और वाई का क्या है? हम कम खरीद सकते हैं। ये चीज़ें ऐसे कांस्टेंट है, मनी इनकम के हैं, तो हम शिफ्ट किसके? हम कम पे कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इनकम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम किसकी ओर शिफ्ट करेंगे? डाउनवर्ड की ओर, ठीक है। एक कंडीशन है अपवर्ड में, एक है डाउनवर्ड। जब हम राइट की ओर शिफ्ट करते हैं क्या होता है? ये रूल क्या है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्या हो रहा है? मनी इनकम। देन हम मूव करेंगे अपवर्ड, फिर देन मनी इनकम डिक्रीज, प्राइस एक्स है और प्राइस वाई क्या है? कांस्टेंट है। देन मूव हम किसकी ओर करेंगे? डाउनवर्ड की ओर। ये है एक हमारा चेंजेस ऑफ बजट लाइन में शिफ्टिंग अकॉर्डिंग। अब हमारा है रोटेशन, इसके बेसिस पे रोटेशन, राइट। सो रोटेशन के बेसिस पे देखते हैं, दो गुड्स कमोडिटीज है हमारी, एक्स और वाई। नेक्स्ट, सो रोटेशन के बेसिस पे हमारा है, हम पहले एक ले रहे हैं, एक्स का ले रहे हैं और फिर देन वाई ले रहे हैं। जब हम एक्स को ले रहे हैं प्राइस में चेंजेस, तो वाई और मनी प्राइस क्या है? हमारा कांस्टेंट है। बाहर से हमें दिखा दिया, दोनों कंडीशन होगी, एक्स में इंक्रीज की भी डिक्रीज। इफ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज, जब एक एक्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो हम उसको कम परचेज कर पाएंगे क्योंकि वो महंगी हो गई है। सो रोटेशन में क्या होता है? अगर रोटेशन क्लास मैंने पीछे भी आपको बताया था, पीछे हमने पीपीसी कर्व में भी की थी शिफ्टिंग और रोटेशन। जब शिफ्टिंग जो होती है दो कमोडिटीज को लेके होती है, और रोटेशन में क्या होता है? एक कमोडिटी हम लेते हैं हमेशा, ठीक है। सो इसलिए हमने एक को लिया है, पहले एक्स को लिया है। अगर हम एक्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको लेस परचेज कर पाएंगे क्योंकि वो महंगी हो रही है। सो बजट लाइन रोटेट किस तरफ करेगी? लेफ्ट की ओर। देखें, अगर मैं एक्स का प्राइस इंक्रीज कर रही हूँ, एक्स का मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो बजट लाइन मेरी किसकी ओर शिफ्ट हो रही है? एक्स में लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। क्लियर है? अब इसका अपोजिट लेके चलते हैं। इफ प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ वाई और मनी प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो
तो इसमें इस कंडीशन के वाइस वर्सा चलेगा, इफ प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेज देन वी कैन परचेज मोर एक्स, ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, ठीक है। और बजट लाइन रोटेट होगी हमारी राइट की ओर, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ की ओर मूव कर रहे हैं, जब हम ऊपर की ओर मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रोटेशन में हम अब ए का कमोडिटी ले ली हमने, बी कमोडिटी हमारे कांस्टेंट है और मनी प्राइस कांस्टेंट है। अब हम बी कमोडिटी ले रहे हैं, जिट मीन्स ए कमोडिटी हमारी कांस्टेंट है और मनी प्राइस क्या कांस्टेंट है। इसमें भी दोनों कंडीशन होगी हमारे इंक्रीज की और डिक्रीज की। इफ़ प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज सेम है, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो हम उनसे लेस परचेज कर पाएंगे, कौन सी, वाई यूनिट। बजट लाइन शिफ्ट रोटेट किस तरफ होएगी, लेफ्ट की ओर। और सेम अगर प्राइस ऑफ वाई सेम रहेगा, ठीक है, अगर प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस होगा देन हम मोर परचेज कर पाएंगे, देन हम मोर परचेज कर पाएंगे वाई यूनिट्स, राइट। सो बजट लाइन रोटेट होगी टूवर्ड्स राइट, ठीक है। ये हमने एक्स की ओर दिखाई थी जब हमारे एक्स यूनिट्स कर रहे थे, अब बजट लाइन वाई की ओर दिखा रहे हैं डिक्रीजेस में और ये इंक्रीजेस में, ठीक है। जब हमने प्राइस डिक्रीज किया है तो हम इंक्रीज की ओर मूव, राइट की ओर रोटेट कर रहे हैं। जब हमने प्राइस इंक्रीज किया है तब हम लेफ्ट की ओर रोटेट कर रहे हैं वाई एक्सिस में, ठीक है, क्लियर है। That's all for today.